औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद। वीवर्स बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं और बड़ी तेज़ी के साथ एक डेवलपमेंट हुई थी सुबह के टाइम पे, तो उसके बारे में मैंने आपसे बात करनी। तो सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो फैसल वाडा साहब को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हयात नाअहल करार दिया था, तो वो जो अतर मिनल्ला है चीफ जस्टिस, उन्होंने उस शक को बरकरार रखा और उन्होंने कहा कि नहीं जी, मतलब ये 3 से 4 दिन के अंदर उन्होंने फैसला सुना दिया। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं। अच्छा, मैं अपनी अक्सर वीलॉग्स के अंदर अतर मिनल्ला के बारे में सवालिया निशान आगे लगाता हूँ। वो इसलिए कि ये जो अभी जो ये केस था राना शमीम वाला, इसके अंदर इन्होंने भड़के मड़के बहुत मारी, लेकिन वो आप देखिएगा कि उसको इतना तूल देगा कि वो केस दब जाएगा और ये उनको रिलीफ भी देगा। क्योंकि अतर मिनल्ला की जो एज ए हाई कोर्ट के अंदर आना, चीफ जस्टिस बनना, उससे पहले ये वकला की दहशतगर्दी जो थी इफ्तिखार चौधरी के, इसके अंदर ये शामिल रहा है। तो 4 दिन के अंदर इस शख्स का तो फैसला सुना दिया, लेकिन वो जो फैसला 2 साल से इसी की अदालतों में फंसा हुआ है, जिसके अंदर मरियम नवाज जो है कभी बीमारी का बहाना करती है, कभी किसी चीज़ का बहाना करती है, कभी कोई ख़त ले आती है, कभी दरख्वास्त ले आती है, कभी जनाब कोई राना शमीम जैसा बंदा आ जाता है, कभी कोई सहाफ़ी आ जाता है। उसके ऊपर अतर मिनल्ला की कोई वो जजमेंट, कोई वो नहीं होता। वो बस उधर ही कायम हैगा। उनको रिलीफ देना है, उनको किस तरीके से बाहर रखना है, उनको किस तरीके से आज़ाद घुमाना है, उनको किस तरीके से बोलने के मौके देने हैं, वो इन जजेस को तमाम पता है। और ये चीज़ जो है, ये तो ओपन एंड शट के हाँ जी वो उन्होंने यूँ, तो बस आपने जी वो साबित हो गया कि आप ने जो एफिडेविट जमा किया था वो गलत था। इसके ऊपर इसको तो ताहयात नाअहल करार दे दिया, ना फर्द जुर्म आयद, ना कुछ, ना कहाँ ये वो कुछ भी नहीं। लेकिन वो जो एफिडेविट जो दुनिया कह रही है कि ये प्री प्लान था, एक पेशी को मौखर करने के लिए था, एक बंदे को, एक मुजरिम को रिलीफ देने के लिए था, एक शरीफ इंसान के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाने वाला था जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहा है, लेकिन वो वहीं पे वो केस तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख की नज़र हो रहा है। तो वेल डन जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, आप इस मुल्क को वहां पर ले जाना चाहते हैं जहां पे जो आपका आका नामदार था, जिसका नाम था जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, जिसके आप वकील थे। तो आप उसका अभी भी जिसे कहते हैं कि इस जगह पे बैठ के उसका साथ दे रहे हैं और उसी के नैरेटिव को आगे लेके चल रहे हैं और उन्हीं के लेपालकों की आप हिफाजत कर रहे हैं। तो मैं तो खैर पहले दिन से ही कहता था कि ये जो इस्लामाबाद की जो उड़नियाँ हैं, इनकी उड़नियाँ ही देखिएगा और फिर इनकी फिरनियाँ भी देखिएगा। अब आते हैं ज़रा एक और जानिब। मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, सहाफ़ी हूँ। तो आज एक सहाफ़त के ऊपर एक काला दाग, ये मोहसिन बेग नामी शख्स। पहली बात तो ये कि टीवी टॉक शोज़ के अंदर बैठ के आपको किसने हक दिया है कि आप किसी की बंदे के बारे में, जो कि वज़ीर है, वज़ीर ना भी हो, आप उसके बारे में गलत बातें करते हैं। आप अपने उस टॉक शो को दोबारा निकाल कर ज़रा देखें कि आपने किस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू की थी। होम्योसेक्सुअलिटी का आपने इल्ज़ाम लगाया और किसके प्रोग्राम में बैठ के, वो शर्मिला के प्रोग्राम में बैठ के आपने कहा, जो कि खुद वो जो गवर्नर था जुबैर के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई है, सब कुछ मौजूद है, तस्वीर मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। तो आप उसके प्रोग्राम में बैठ के इस तरह की बेहुदा हरकत कर रहे हैं। पर कानून नाफिज करने वाले इदारे FIA ने अब वीवर ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है, और मैं आज बड़ा हैरान हूँ साबिर शाकिर साहब के ऊपर, कि बहुत ही एक अच्छे किस्म के सहाफ़ी हैं, बड़े ज़बरदस्त मुदब्बिर और जहादीदा किस्म के शख्स हैं, लेकिन आज जिस तरह वो ढके छुपे अल्फाज के अंदर लेफ़्ट राइट करते हुए मोहसिन बेग का दिफा कर रहे थे, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि साबिर शाकिर साहब, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि जो हकीकत है वो फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आ चुकी है, सरेआम दहशतगर्दी की। जब भी FIA, ये दुनिया को पता होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान को पता है कि FIA के जो एहलकार होते हैं वो
सिविल कपड़ों के अंदर होते हैं। वो जहाँ पे भी रेड करते हैं, छापा मारते हैं, वो सिविल कपड़ों के अंदर मारते हैं। उनकी कोई इस तरह की ये शर्त नहीं है कि उन्होंने फिर FIA किस नाम की रह गई अगर उन्होंने भी वर्दी पहन के छापे मारने, फिर वो FIA तो ना हो गई, वो तो फिर पुलिस हो गई। तो FIA ने जनाब जब इसके खिलाफ जो था FIR कटाई गई। जब FIR कटाई गई तो जब उनके घर के ऊपर उनको गिरफ्तार करने, अब इसका झूठ इस शख्स का देखें, यानी कि सहाफत की जो सबसे बड़ी जंग होती है वो कलम है। इसने कलम छोड़ के पिस्तौल उठाई हुई है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक तस्वीर पब्लिक की है कि जिसके अंदर इस शख्स ने वहां पे फायरिंग की है, कानून नाफिज करने वाले इदारों पे फायरिंग की है। और कानून नाफिज करने वालों इदारों ने फिर भी इसका इतना एहतराम किया कि इसको पकड़ के गिरफ्तार किया, तशद्दुद किया होगा, क्योंकि जो शख्स आप पे फायरिंग करेगा उसको आप गुलदस्ता पेश नहीं करेंगे, आप उसको थप्पड़ ही मारेंगे। तो इसको जब गिरफ्तार करने के लिए गई तो इसने बाकायदा हवाई फायरिंग की। और तस्वीर में आप देखें, ये जग्गा माजा बना हुआ है, इसके पीछे 10-15 लोग खड़े हुए हैं। और फिर इसने आके अदालत के अंदर ये बयान दिया, जब अदालत ने कहा कि जी फौरी तौर पे पेश करो। कितना तेज तरीन इस शख्स को आज इंसाफ मिला है। सुबह 8-9 बजे गिरफ्तारी किया गया और 12-1 बजे पूरी अदालतें हिल गई थी कि जी पेश करें, पेश करें, पेश करें। नहीं तो ये कोई गरीब आदमी होता तो ये इन्हीं अदालतों के इन जजों को पता भी ना लगता और ना ये बोलते, बल्कि ये कहते हैं कि बस ठीक है। लेकिन आज तेज तरीन इंसाफ की एक और मिसाल मिली, क्योंकि ये भी उन्हीं लोगों की पैदावार है जिनको यही अदालतें इंसाफ बड़ा तेज तरीन देती हैं, शरीफ बरादरी। तो इस शख्स ने फायरिंग की और उसके बाद अदालत के अंदर बयान दिया कि जनाब मैं रात को, हालात ख़राब है। कौन से हालात ख़राब है भाई, ज़रा पता तो लगे। हम भी घरों के अंदर रहते हैं, हमारे तो इतने हालात नहीं ख़राब कि हमारे घरों में कोई डाकू दिन दिहाड़े घुसाएगा। FIA का जहां पे भी FIA छापा मारती है, दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा खटखटाने के बाद जो फर्स्ट अटैक पार्टी होती है वो लाजमी अपना तारुफ कराती है और ये कह देती है कि लेडीज जरा साइड पे हो जाए। तो ये शख्स जो झूठ बोल रहा है, जो इन अदालतों को नजर नहीं आ रहा, इन अदालतों को वो नजर नहीं आएगा। इन अदालतों को फैसल वाडा का केस नजर आएगा, इन अदालतों को इन लोगों का केस नजर नहीं आएगा। क्योंकि अगर अदालतों में काले कोट वाले दहशतगर्द हैं तो आज ये सहाफत के अंदर भी ये दहशतगर्द है कि जनाब पिस्तौल निकाला, पिस्तौल निकालने के बाद फायरिंग की। और इसके अंदर तस्वीर में वाज़ेह देखा जा सकता है कि स्ट्रेट फायर इसने किया, वहां पे जाके स्टेटमेंट बदल दी, मैं हवाई फायर किया। फिर इसके बेटे के हाथ में पिस्तौल देखी गई है, ये कहता है कि मेरा तमाम असला लाइसेंस वाला है, मेरे पास जो वेपन है जिसका मेरे नाम पे लाइसेंस बना है उसको मैं सिर्फ इस्तेमाल करने का हकदार हूं, मेरा बेटा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, बिल्कुल इजाजत नहीं है। क्योंकि ये एक आर्टिकल है 133 जिस रूल्स के तहत NA 133 के तहत आपको जो लाइसेंस दिया जाता है वो सिर्फ आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर सेल्फ एंड फैमिली प्रोटेक्शन। ये नहीं कि आपका बेटा, आपका पोता, आपका नवासा भी इस्तेमाल करे। तो बात यह है कि इस शख्स ने दहशतगर्दी की और अदालतों ने फौरी तौर पे इसको सस्ता और तेज तरीन इंसाफ मुहैया करने की कोशिश की। और उसके बाद इसकी स्टेटमेंटें आप सुने कि जी मुझे मारा, मेरी नाक की हड्डी भी टूट गई, मेरा जबड़ा भी टूट गया, मेरी पसलियां भी टूट गई। पसलियां टूटने के बाद ये खड़ा हुआ कैसे, मुझे ये समझ नहीं आता। नाक की हड्डी टूट गई या वो टूट गई तो मुझे ये बताओ, जो तूने फायरिंग की और तेरी फायरिंग से जो एहलकार जो है वो जख्मी हुआ, वो किसी का बेटा नहीं है, वो सरकारी मुलाजिम नहीं है, वो एजेंसी का बंदा नहीं है। उस पर तू बेशक फायर कर दे, वो मर जाए, खप जाए, लेकिन तुम्हारी हड्डी जो है वो बहुत कीमती है। क्या तूने फिरौन की हड्डी कर्ज लेके लगाई हुई थी, जो नायाब नस्ल की हड्डी है, दोबारा बन नहीं सकती। अव्वल तो कोई ऐसी बात है ही नहीं कि हड्डी मड्डी इसकी टूटी होगी, क्योंकि ड्रामेबाज लोग हैं। लेकिन अगर टूटी भी है तो वो हड्डी को इतनी नायाब नस्ल, नाक की हड्डियां टूटती रहती हैं। और जो दहशतगर्दी इसने की, ये आने वाली नस्लों को ये बता रहे हैं कि जनाब इदारों के आगे खड़े हो जाया करो। वही काम कि जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला करवाया था नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने हमला करवाया था नैब के दफ्तर के ऊपर, और आज FIA के सामने इस तरह के जो थर्ड क्लास किस्म के सहाफ़ी हैं, जो गर्विदा फारूकी जैसे जर्नलिस्ट के प्रोग्रामों के अंदर जाते हैं, लोगों पे बहतान लगाते हैं, ज़ाती इल्ज़ामात लगाते हैं, और उसके बाद जब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए तो उसके बाद ये दहशतगर्द बन के सामने आते। जितनी मजम्मत की जाए इसकी कम है। मैं बजाते खुद
FIA के उन एहलकारों को सलाम पेश करता हूं कि जिनके ऊपर फायरिंग की गई और उन्होंने जवाबी फायर नहीं किया। नहीं तो अगर ये कोई गरीब आदमी होता या दहशतगर्द होता या कोई भी होता, गरीब होता, दहशतगर्द को भी छोड़े, अगर कोई गरीब आदमी डर के मारे भी पिस्तौल निकाल लेता तो उसके जिस्म में अभी इतनी गोलियां होती FIA की और पुलिस की कि सुराग भी गिनना मुश्किल हो जाते। लेकिन ये तो अशराफिया है, ये तो जनाब डायरेक्ट पैदा हुए होंगे, इनका तो कोई मसला ही नहीं है। ये जो मर्जी करते हैं, जिस पे मर्जी असला तान कहता है, झूठ ये बोलता है कि मैं सोया हुआ था। आप इसके कपड़ों से अंदाजा लगा लें कि ये सोए हुए कपड़े थे। ब्लैक कलर का या डार्क ग्रे कलर का जो इसने सूट पहना हुआ है, क्या वो लग रहा है कि ये शख्स सोया हुआ उठा होगा? चश्मा लगा हुआ, ये वो जो शख्स सो के एकदम उठता है उसका चश्मा वश्मा नहीं लगा हुआ होता। तो ये हमारी अदालतों का काम है। तस्वीरें देखें, जो तस्वीरें वायरल हुई है उनको देखें कि हाँ जी ये है कि नहीं है। आप जनाब उसकी बात पे एतबार करेंगे, FIA की बात पे एतबार ही नहीं करेंगे। जिनके ऊपर गुजरी होती है उन्हीं को पता होता है। स्टेट वे दहशतगर्दी है और अदालतों को चाहिए कि इस चीज़ को देखें और इस तशद्दुद वाले माहौल को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करें, ना कि परवान चढ़ाने में। आज इसने पिस्तौल उठाई है, गने निकाली होंगी FIA के खिलाफ या किसी भी, या पुलिस के खिलाफ या किसी भी महकमे के खिलाफ, तो इसका मतलब यह है कि कल को ये तबलीग दे रहे हैं एक तरह से कि जो नौजवान लोग हैं वैसे ही उनका खून गर्म होता है कि अगर उनको भी पुलिस गिरफ्तार करने आए तो वो भी असला शसला निकाल ले। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि सहाफ़ी की सबसे बड़ी ताकत उसका कलम होता है, तलवार नहीं होता। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त जाने से पहले मेरे रिवायती जुमले, एक तो ये जो अगवानी है इनको हमारे मुल्क से चला जाना चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर ये जो ख़वातीन की मखसूस नशस्तें, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट, ये ख़त्म होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे जो भगोड़ा लंदन में बैठा है उसको वापस आना चाहिए। और सबसे आखिर में चौथे नंबर के ऊपर जो मैं लाता हूँ, मैं हमारी मोअज़्ज़िज़ अदलिया, जो मोअज़्ज़िज़ अदलिया ने आज किरदार अदा किया है, ये वही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की बाक़ियात हैंगी। ये वही इफ्तिखार चौधरी की बाक़ियात हैंगी कि अपने करप्शन के महकमे वो प्रोग्राम सारे छुपा दो जो आपने किए हुए, उनके सारे सबूत मिटा दो, अदालत के अंदर ले आओ और अदालत के अंदर क्लीन चिट हासिल कर लो। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा रोजाना अपनी वीडियो में जिक्र करूंगा। मैं इस कौम को भूलने नहीं दूंगा कि हम पे तुम जैसा करप्ट जज, जिसने अपनी बीवी को पेश करके उसके आंखों को दिखा के जजों के दिलों को वो करके और अपने आप को क्लीन चिट दिलवाने की कोशिश की। तो मेरी मोअज़्ज़िज़ जजों से गुजारिश है, अगर आप लोगों में ज़रा सा भी ईमान की रत्ती है, वैसे तो दुनिया में आप 128वें नंबर पे आते हैं, अगर आप लोगों में ईमान की रत्ती है और अगर आप अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की के साथ भी, तो इनकी बीवियों के आंसू ना देखें, इनकी करप्शन को देखें। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।